बिल आखिर अब जाकर एक फ्रंट पर हमें थोड़ा सा आराम मिला है और वो फ्रंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग। क्या अफगानिस्तान और तालिबान रजीम की जबान का भरोसा किया जा सकता है? तकरीबन हर कोई अब ये मान चुका है कि नेतन्याहू इज नो मोर। ये एक दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है जो कि ईरान ने किया। इतना ऑब्वियस वो एआई का बनाया हुआ नेतन्याहू है कि कोई भी बता सकता है कि ये एक एआई नेतन्याहू है। इसी वजह से इसराइल और अमेरिका अब जो बमबारी कर रहे हैं वो खार्क पे कर रहे हैं ताकि इनकी एनर्जी जो है ना, जो इनकी एनर्जी सोर्सेज हैं जो ईरान की, उनको निशाना बनाया जा सके। और बताया ये जाता है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो वहां से आई है वो ये आई थी कि जी हम सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, उसको ऑनर करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। सो बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में ये एक बहुत भयानक ख्वाब होगा कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि किसी पैक्ट की वजह से पाकिस्तान को ईरान पे हमला करना। रमजान एंड हो रहा है और ईद की आमद है। ऐसे में बिल आखिर अब जाकर एक फ्रंट पर हमें थोड़ा सा आराम मिला है और वो फ्रंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का। यहां पर जंगबंदी का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान ने इस ऐलान की शुरुआत की और अफगानिस्तान ने भी पलट कर कहा कि हाँ, हमारी तरफ से भी 3 दिन के लिए, ईद के 3 दिन के लिए जंगबंदी है और तब तक कोई जो है जंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने इसमें जो कंट्रीज हैं खासतौर पर जिन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अब आप कोई जंगबंदी कर लें और इस तरफ सोचें, उनका भी नाम मेंशन किया पाकिस्तान ने। तो इस तरफ तो थोड़ा अमन है। दूसरी तरफ जो ये मिडिल ईस्ट वाला मसला और जो ये ईरान वॉर चल पड़ी है, उसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि ईद में भी किसी को सुकून का सांस नसीब नहीं होगा। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि एक तो जो बेंजामिन नेतन्याहू के मौत के ऊपर जो मैंने पिछला वीलॉग किया, अब तकरीबन वो बात एक तरह से कंफर्म ही हो गई है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इसराइल के अलावा और दूसरा कोई मुल्क नहीं है, और हाँ, अमेरिका के अलावा दूसरा और कोई मुल्क नहीं है और किसी और मुल्क का मीडिया नहीं है जो कि ये समझता हो कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है। तकरीबन हर कोई अब ये मान चुका है कि नेतन्याहू इज नो मोर। ये एक दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है जो कि ईरान ने किया है। इसमें भी हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये गजा पे बहुत बड़ा एहसान है जो कि दुनिया ने किया है। और एनीवे, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जो छुपाने वाले हैं वो छुपाते रहें, जितनी मर्जी एआई वीडियोस बनाएं। कभी कॉफी लेके घूम रहा है नेतन्याहू, 20 साल पुरानी है, ऐसा लग रहा है कि 20 साल कोई फ्रिज में रखकर निकाल दिया नेतन्याहू को, इस तरह का नजर आ रहा है वो। तो इतना ऑब्वियस वो एआई का बनाया हुआ नेतन्याहू है कि कोई भी बता सकता है कि ये एक एआई नेतन्याहू है। सो रियल नेतन्याहू इज नो मोर। अब तो इस पे कोई शक नहीं रहा। दूसरी रीजन ये है कि अली लारेजानी, जो कि बहुत टॉप ईरान में बल्कि सिक्योरिटी के ही चीफ थे और बहुत एक टॉप मैन कंसिडर किए जाते थे ईरानियन रजीम में, उनको भी शहीद कर दिया गया, साथ उनके बेटे को भी शहीद कर दिया गया। और ईरान जो है वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करता कि जैसे इसराइल करता है कि इसराइल के तो पहले भी जो प्रीमियर थे वो मरते रहे थे और बताते नहीं थे उनके बारे में कि जी वो मर गए हैं। जैसे शैरोन का हमने सबने देखा कि पता नहीं कितने साल तक ये बात छुपाई गई कि वो मर गया। तो इसी तरह से नेतन्याहू का भी ऐसा लगता है इनका अगले कई साल तक बताने का इरादा नहीं है कि ये आदमी मर चुका है। तो इसराइल ने तो खैर आयतुल्लाह खमेनाई का भी फौरन बता दिया कि उनकी शहादत हो गई है। अली लारेजानी और उनके बेटे की भी शहादत का फौरी तौर पर बता दिया गया कि वो शहीद हो गए। अब ये जो है, इसकी वजह से ये वॉर इंटेंस हुई। ये तीसरा रीजन है वॉर के इंटेंस होने का। दूसरा रीजन है, आई एम सॉरी, और तीसरा रीजन जो वॉर के इंटेंस होने का, जो मिडिल ईस्ट या ईरान की वॉर है उसके इंटेंस होने का तीसरा रीजन ये है कि जो खार्ग, जो जजीरा है, जो आइलैंड है ईरान का, जहां पर बताया जाता है कि ज्यादातर इनके एनर्जी के डिपॉजिट्स हैं और ज्यादातर जो इनकी ऑयल फील्ड्स हैं वो यहाँ खार्ग में हैं। और इसी वजह से इसराइल और अमेरिका अब जो बमबारी कर रहे हैं वो खार्ग पे कर रहे हैं ताकि इनकी एनर्जी जो है ना, जो इनकी एनर्जी सोर्सेज हैं जो ईरान की, उनको निशाना बनाया जा सके कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं या जो फ्यूल रिजर्व्स हैं वो ही खत्म कर दो, तो फिर ये कल को इस काबिल ही नहीं होंगे कि ये मिसाइल्स जो हैं वो उड़ा सकें। इस सोच के तहत ईरान के खार्ग जजीरे पे हमले किए गए और फिर अब ईरान ने उन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। रियाज पे, सऊदी अरेबिया पे बाकायदा मिसाइल गिरा और वो कह ही रहे हैं, कई अकाउंट्स ये वाले आ रहे हैं, मैंने भी कई वेरीफाई किए हैं, वो ये कहते हैं कि हमने इसको इंटरसेप्ट करके इस मिसाइल को मार गिराया। लेकिन जो इसके वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ वो एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का एक्सप्लोजन था। फिर कतर में भी जो गैस फील्ड्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल्स जो हैं वो किए हैं, मिसाइल दागे हैं ईरान ने। तो चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ये वॉर उल्टा स्प्रेड हो गई है। अब ये सारे मुल्क, अब बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है। मैं बताती हूँ किस तरह से। आपको पता है थोड़े रोज पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिले हैं सऊदी क्राउन प्रिंस से
और बताया ये जाता है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो वहां से आई है वो ये आई थी कि जी हम सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, उसको ऑनर करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। और जो सबको जो एक फीलर्स सामने आ रहे थे, क्योंकि फील्ड मार्शल ने उस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना कॉम्बैट ड्रेस पहना था, सारे लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने ये एक इंप्रेशन दिया और एक ये सिग्नलिंग थी डिप्लोमेटिक अंदाज में कि सऊदी अरेबिया को ये बताया गया कि दैट वी आर विद यू, अगर आपके ऊपर इफ एनी हार्म कम्स टू यू तो पाकिस्तान आपके साथ होगा, और पाकिस्तान आपके लिए वो जो डिफेंस पैक्ट है उसको ऑनर करेगा। डिफेंस पैक्ट क्या है? डिफेंस पैक्ट ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान उसको अपने ऊपर हमला तस्वुर करके उसका जवाब देगा। अब ये एक बहुत, और उल्टा भी है ये, इट्स ऑल्सो द अदर वे राउंड, कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो तब भी उसको सऊदी अरेबिया अपने ऊपर हमला जो है वो तस्वुर करेगा। अब ये सिचुएशन बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग हो गई है कि क्या अब इसका ये मतलब है कि अब रियाज के ऊपर, आपको पता है फिर इस मुलाकात के बाद जो है ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि अब हम जो अपने सऊदी या गल्फ कंट्रीज हैं उन पे हम मजीद हमले नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा सॉरी कहा, लेकिन वो अफसोस के साथ ज्यादा दिन चल ना सका। अगले दूसरे दिन ही दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हो गया, और ईरान बार बार ये कहता है कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी एयर स्पेस है सऊदी अरेबिया की और सारे इन गल्फ कंट्रीज की, वो हमारे खिलाफ यूज हो रही है। वहां से जो है वो सारे इनके एयरक्राफ्ट, इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं यूएसए के और इसराइल के, और वो हमें मार रहे हैं, तेहरान पे हमले कर रहे हैं, पूरे ईरान पे हमले कर रहे हैं, खार्क पे हमले कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ये कहता है कि जी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जमीन आपके खिलाफ यूज नहीं हो रही, तो प्लीज आप हमें मत मारें, और हम अपनी तरफ से एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, आप हमें ना मारें। अब क्या पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर? क्या पाकिस्तान के ऊपर कहीं ये नौबत ना आ जाए कि हमें ईरान को जवाब देना पड़े, या ईरान पे हमें किसी तरह की कोई एक्शन वहां पर उनकी तरफ लेना पड़े? और ऐसा मैं बिल्कुल सोचती हूं कि मेरे लिए एक नाइटमेयर होगा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, और ये मेरे लिए नहीं, कई लोगों के लिए नाइटमेयर होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान का बहुत साथ दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। और खुद ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का थैंक यू किया है। इससे पहले जब इसराइल ने और अमेरिका ने, और खास तौर पर इसराइल ने उस वक्त जब पहले हमला किया था ईरान पे, अब से कुछ महीने पहले, तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान ने ईरान का इतना साथ दिया था कि बाकायदा ईरानियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान का तशक्कुर पाकिस्तान का नारा बुलंद हुआ था और पाकिस्तान को थैंक यू किया गया था। बहुत सारे लोगों के लिए पाकिस्तान में ये एक बहुत भयानक ख्वाब होगा कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि किसी पैक्ट की वजह से पाकिस्तान को ईरान पे हमला करना पड़े या जवाब देना पड़े। हम ये चीज अपने बदतरीन नाइटमेयर में भी नहीं चाहेंगे कि ये बात कभी सच हो, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इतनी बात तो तय है कि जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि ईद के भी दिनों में इन बेचारे मुल्कों को, मुस्लिम मुल्कों को सुकून का सांस नहीं मिलेगा, और ईद में भी ये बेचारे जो हैं इनको सुकून, या एक जैसे होता है ना, एक आपको एक तसल्ली होती है कि जी वी आर सेफ, और हम एक सेफ्टी के साथ अपनी फैमिली और अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं। वो सेफ्टी पूरे रमजान में मुस्लिम वर्ल्ड में तहस नहस हो गई, और ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर ये सेफ्टी ईद में भी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। एज फार एज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर कंसर्न, देखें पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारी तरफ से जंगबंदी है, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, जो स्टेटमेंट है जो अता तारड़ साहब ने जिस पे ट्वीट किया है और बाकायदा जब इन्फॉर्म किया है, तो ये कहा है कि लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम और ज्यादा इंटेंस होकर उसका जवाब देंगे। ये भी साथ साथ बता दिया गया है। अब अफगानिस्तान ने कहने को तो कह दिया है कि हाँ हमारी तरफ से भी सीज फायर है, लेकिन कैच क्या है इसमें? कैच ये है कि क्या अफगानिस्तान और तालिबान रजीम की जबान का भरोसा किया जा सकता है? वो लोग वो हैं जो कि दोहा अग्रीमेंट से भी पीछे हट गए, और जिन्होंने बार बार अपनी कही हुई बात को वायलेट किया, कहा कुछ किया कुछ, कहा कुछ किया कुछ। एक और मिसाल देती हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने मुल्क में खवातीन को और माइनॉरिटीज को राइट्स देंगे। कहाँ गए वो राइट्स? आए दिन कोई ना कोई तालिबान रजीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी कहते हैं हम इनको पढ़ाई का भी हक इनसे छीन रहे हैं, कभी कहते हैं हम प्राइमरी क्लासेस भी इनकी खत्म कर रहे हैं, कभी कहते हैं इनको किसी भी हालत में इनको घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। वो वादा कहाँ गया? कहा कुछ किया कुछ। दूसरी मिसाल ले लें, जो इलेक्शंस का वादा था कि इन्होंने कहा था कि जब यूएस ट्रूप्स चले गए थे, जब नेटो ट्रूप्स चले गए थे अफगानिस्तान से, और इमरान खान की यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी और वहां पर जो है वो तालिबान रजीम का नया नया जन्म हुआ था,
जिसपे इमरान खान तो क्या, इवन ख्वाजा आसिफ जैसे लोग भी जो है वो ट्वीटिंग करके खुशियां मना रहे थे। सो उन्होंने ये वादा किया था कि हम यहां आ गए हैं लेकिन हम केयर टेकर हैं, हम फौरन इलेक्शंस करवाएंगे और उन इलेक्शंस में हम इंश्योर करेंगे कि हमारी सारी पॉपुलेशन को उसकी रिप्रेजेंटेशन मिले। कहां गए इलेक्शंस? अब उस बात को 6-7 साल गुजर चुके हैं, 5-6 साल गुजर चुके हैं, 6 साल हो गए, लेकिन कहां है इलेक्शंस? इलेक्शंस का नामो निशान तक नहीं है, बल्कि अब वो काबिज हो गए हैं। वो अब कहते हैं कि हम ही यहां पर रियल ओनर्स ऑफ द लैंड हैं, हम ही यहां पर रियल रूलर्स ऑफ द लैंड हैं। कौन से इलेक्शन? हमने कब कहा था इलेक्शन करेंगे? वंस अगेन कहा कुछ और किया कुछ। तो क्या तालिबान रिजीम का इस दफा भरोसा किया जा सकता है? अब ये कह तो रहे हैं कि हम जंगबंदी कर रहे हैं और हम हमला नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं होगा इस तरह का, लेकिन क्या अफगानिस्तान के इस वादे पर भी भरोसा किया जा सकता है? मेरी तो यही सलाह होगी पाकिस्तान के तमाम कर्ता धर्ताओं को कि आप अपनी आंखें, अपने कान, अपने नाक, अपने सेंसेस बिल्कुल इस वक्त चाको चौबंद रखें और अलर्ट रहें ऑल द टाइम्स, बिकॉज अफगानिस्तान और तालिबान रजीम पे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और रही मिडिल ईस्ट की और ईरानियन जंग की सिचुएशन, वो भी आपके सामने है। द वर्स्ट इज येट टू कम।